नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजूट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित बापू के प्रति शीर्षक कविता की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से उपलब्ध हो सकें। देखिए, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने गांधी को शरीर से दुर्बल किंतु आत्मशक्ति से संपन्न महामानव के रूप में चित्रित किया है। कहते हैं कि तुम मांस हीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन। कवि कह रहा है कि हे बापू, तुम दुर्बल शरीर वाले किंतु शुद्ध बुद्धि से संपन्न आत्मा हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है चिर पुराण है चिर नवीन। तो मांस नहीं है, रक्त नहीं है, अस्थि नहीं है। इसका भाव यही है कहने का कवि का कि तुम शरीर से तो दुर्बल हो लेकिन शुद्ध बुद्धि से संपन्न हो। हे चिर पुराण हे चिर नवीन। तुम में प्राचीनता और नवीनता का अनूठा संगम है, अर्थात प्राचीन परंपराओं के संरक्षक होने के साथ साथ तुम नवीन विचारों को भी आत्मसात करने वाले हो। ये भाव निकली। तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन। कहते हैं कि तुम में मानव जीवन की पूर्णता है। पूर्ण इकाई जीवन की मतलब एक अच्छे मानव में जो गुण होने चाहिए वो सब तुम्हारे में है, इसलिए पूर्ण इकाई कहा। तुम में मानव जीवन की पूर्णता है जिसमें संसार की सारी असारता लीन हो जाएगी। असार मतलब जो सार नहीं, जो सत्य नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा तुमसे मिल करके, या तुम्हारे लिए उनका कोई प्रभाव नहीं है। जो सार है वही तुम्हारे में है, जो होना चाहिए वही तुम्हारे में है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। कहते हैं कि तुम्हारे विचार ही वह अमर आधार होंगे जिस पर भविष्य की संस्कृति विकसित होगी, समासीन होगी। इन पंक्तियों में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, गुण प्रसाद है, रस अद्भुत रस है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और विरोधाभास, रूपक तथा अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, तुम मांस तुम्ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन, तुम धन्य तुम्हारा निह सुत्याग है विश्व भोग का वरसाधन, इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बाने से मानवपन। ये कह रहे हैं कि तुम मांस तुम ही हो रक्ति अस्थि। इस अवतरण में कवि ने गांधी को
एक महामानव के रूप में चित्रित किया है। कहते हैं कि तुम मांस, तुम ही हो रक्त अस्थि। कभी कहता है कि हे बापू, तुम ही मांस हो, तुम ही रक्त हो, तुम ही अस्थि हो, निर्मित जिससे नवयुग का तन, जिससे नवयुग के तन का निर्माण होगा। अर्थात हे बापू, तुम्हारे सत आदर्श रूपी मांस, रक्त और अस्थि से ही नवयुग के तन का निर्माण होगा, ये कहता है कवि। अर्थात कहने का भाव यह है कि आने वाला समय तुम्हारे आदर्शों का ही होगा। कहते कि तुम धन्य, तुम्हारा निःसुत्याग है विश्व भोग का वर साधन। कहते हे गांधी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा निःसुत्याग, निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन। विश्व भोग, विश्व मान संसार, भोग का आशय है कल्याण से, यहां पर भोग विलास से नहीं, कल्याण से। तो कहते हैं कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा निस्वार्थ त्याग संसार के कल्याण का श्रेष्ठ साधन है। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन। कहते हैं कि तुम्हारी भस्म कामनाओं की रज से संसार की लोगों की कामनाएं पूर्ण होंगी। इस भस्म काम तन की रज से, तुम्हारी भस्म कामनाओं के रज से, राख से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, संसार के लोगों की कामनाएं पूर्ण होंगी। नव जग जीवन, और लोगों को नवजीवन प्राप्त होगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। और कहते हैं कि तुम्हारे सत्य और अहिंसा के ताने बाने से मानवता रूपी नए वस्त्र का निर्माण होगा। ताना बाना, जुलाहे लोग जब वस्त्र बुनते हैं करघों से, उसमें ताना बाना लगाया जाता है, उन्हीं के सहारे बुनते हैं। तो यहाँ पर कवि ने इसी बात को दर्शाया, कहा कि बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन के। हे गांधी, तुम्हारे सत्य और अहिंसा के ताने बाने से ही मानवता रूपी नए वस्त्र का निर्माण होगा। इन पंक्तियों में भी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, गुण प्रसाद है, रस भक्ति है, भक्ति रस। गांधी के प्रति कवि ने भक्ति भाव दर्शाया है। मुक्तक छंद अलंकार में रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। सुखभोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। सुख भोग खोजने आते सब आए, तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज। पशुता का पंकज बना दिया तुमने, मानवता का सरोज। कह रहे हैं कि सुख भोग खोजने आते सब, प्रसंग यथापूर्व ही है। कवि कहता है कि इस संसार में आकर अन्य लोग तो सुख और भोग की खोज में लग जाते हैं, लेकिन आए तुम करने सत्य खोज। लेकिन आप उनमें से नहीं हैं, उनसे अलग हैं, क्योंकि आप सत्य की खोज में लग गए। आत्मज्ञान न होने के कारण अन्य लोग कहते हैं कि जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के सरोज। इस भौतिक शरीर को ही सजाने संवारने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। जग की मिट्टी का पुतला कहा, मिट्टी का पुतला उन्होंने कहा जो इस भौतिक शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि उनको आत्मज्ञान नहीं होता है। उनके अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान न होने के कारण वे अपने इस नश्वर शरीर को सजाने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। ये शरीर तो अंत में मिट्टी में ही मिलने वाला है,
मिट्टी का ही है। लेकिन गांधी के लिए ने कहा कि आप आत्मज्ञानी हैं, कहा कि आप आत्मा और मन को पवित्र करने में लगे रहे। तुम आत्मा के मन के मनोज, कहते हैं कि तुम इस शरीर को पवित्र करने में, शरीर को सजाने में, शरीर को संवारने में नहीं लगे, कि तुम्हें आत्मज्ञान है। तुम जानते हो कि न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितावान कोय अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। जो हमारी मान्यता है गीता के अनुसार, आत्मा अजर अमर है। आत्मा की पवित्रता का मतलब है आत्मा को सजाना है। ये काम कहा कि आपने किया, इसलिए आप श्रेष्ठ हो। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना अहिंसा नम्र ओज, कहते हैं कि तुम मार्गदर्शन करके मनुष्य के मन में व्याप्त जड़ता हिंसा स्पर्धा, 3 शब्द ऊपर हैं, चेतना अहिंसा नम्र ओज नीचे है। पर कहता है कि हे गांधी, आपने मनुष्य के मन में व्याप्त जड़ता को चेतना में, हिंसा को अहिंसा में और अस्वस्थ स्पर्धा को विनम्र उत्साह में परिवर्तित करके पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता के पंकज को, पंख माने होता है कीचड़, वो कमल जो कीचड़ में खिलता है, कीचड़ में खिलने वाले कमल को मानवता का सरोज बना दिया। सरोज, सर माने होता है तालाब, जो तालाब के स्वच्छ जल में खिलता है वो सरोज होता है। वो कवि कह रहा है कि हे गांधी, आपने जड़ता में चेतना और हिंसा को अहिंसा में, अस्वस्थ स्पर्धा को विनम्र उत्साह में परिवर्तित करके पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पशुता के पंकज को अर्थात कीचड़ में खिए हुए कमल को मानवता का सरोज बना दिया, सरोवर में उत्पन्न कमल बना दिया। कहने का आशय क्या है? कहने का आशय कीचड़ और सरोज, पंकज और कमल जो बिंब उपस्थित कर रहा है कवि, कहने का भाव उसका यह है कि तुमने भौतिकवादी पशु प्रवृत्ति के मानव को आध्यात्मिक चेतना से युक्त मानव बना दिया। यही भाव कवि व्यक्त कर रहा है, ये कह करके कि पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। काव्यगत सौंदर्य, कवि ने जन्म स्थान के आधार पर पंकज को पशु जीवन का और सरोज को श्रेष्ठ मानव जीवन का प्रतीक माना है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। गुण माधुर्य शब्द शक्ति लक्षणा शांत रस है, इसमें मुक्त छंद है, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है।